जय श्री राम। जय संत समाज की आप सभी महानुभावों को तथा संत सुरक्षा मिशन के सभी पदाधिकारियों को तथा देश के समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए मैं एक बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। वर्तमान स्थिति परिस्थिति को देखते हुए देश की स्थिति सबके सामने है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों को पुलिस की मौजूदगी में मारा गया और पुलिस के सामने मारा गया, पुलिस उसमें किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की, न तो फायरिंग की, न उन्हें बचाने का प्रयास किया। और ये जांच भी उन्हीं पुलिस वालों के द्वारा कराई जा रही है। इसलिए कोई भी सनातन धर्मावलंबी, कोई भी संगठन और पूरा संत समाज हमेशा सदा इस मसले में मांग करता चला आ रहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो और उन दोनों महात्माओं को शहीद का दर्जा प्रदान किया जाए। सनातन धर्म के लिए वो शहीद हुए और उस ड्राइवर के परिवार को यथाउचित राशि केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित हो। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर के एक ही मांग करनी पड़ेगी, सीबीआई जांच और ड्राइवर के परिवार को मुआवजा मिले तथा उन दोनों संतों को शहीद का दर्जा प्रदान किया जाए। शहीद का दर्जा प्रदान करने से ही वहाँ उस जगह पर स्मारक बने, जिससे उस जगह की जो नास्तिक गतिविधियां हैं उन गतिविधियों पर वहाँ परिवर्तन हो सके। भारतीय संस्कृति में सदैव जहाँ संतों को पूजा जाता है, संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, संत ही भगवान है, भगवान ही संत है। स्वयं भगवान कहते साधु नाम हृदयम मह्यम। और वहाँ इस सनातन संस्कृति में संतों की हत्या, ये संपूर्ण सनातन संस्कृति की हत्या है। इसलिए राज्य सरकार से तथा केंद्र सरकार से संत सुरक्षा मिशन ये मांग करता है कि सीबीआई जांच शीघ्र से शीघ्र हो और दोषियों को, चाहे वो पुलिस वाले दोषी हों या वहाँ के स्थानीय लोग दोषी हों, दोषियों को कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग संत सुरक्षा मिशन कर रहा है। और सभी सनातन धर्मावलंबियों से एक प्रार्थना भी है कि कृपया अपने रोष को प्रकट करते हुए आप सभी मर्यादा के शब्दों का ही प्रयोग करें, क्योंकि नाना प्रकार से हमारे भारतवर्ष में रह करके भारतीय संस्कृति को हमेशा बदनाम किया गया और ये सब बदनाम करने की साजिशें चल रही हैं। और उस साजिश का हिस्सा जो बन रहे हैं उन पर नज़र रखी जाए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इस मसले में जो भी विरोध के स्वर में बोलता है, चाहे कोई भी हो, इसलिए मेरी सबसे मांग है आप जहां रह रहे हैं उसी जगह उनकी एफआईआर दर्ज कराएं। जब पूरे देश में विरोधियों की एफआईआर दर्ज होगी तब प्रशासन उस पर कार्य करेगा। इसलिए आप सब लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सदा समाज को सब सन्मार्ग प्रदान करने वाले हैं। हम लोग हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, इस मूल मंत्र को माध्यम बना करके जगत के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत हैं। इसलिए साधु किसी एक पार्टी का नहीं होता, साधु के लिए सभी पार्टियां बराबर हैं, सब समान हैं। इसलिए इस राजनीतिक
रंग ना दे करके संतों के साथ में न्याय हो। और यदि संत कहीं रोड पर यदि उतर आता है तो फिर यह भारतीय संस्कृति का सबसे बुरा दिन होगा, जो काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए मेरी सभी सरकारों से हाथ जोड़ करके, महाराष्ट्र सरकार से तथा केंद्र सरकार से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, कृपया संतों को न्याय मिले और सीबीआई जांच हो, ताकि उनको फास्ट कोर्ट के तहत फांसी की सजा हो, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए दोषियों को बचाया न जाए, लीपापोती का कार्यक्रम न किया जाए। ये दो संतों की हत्या, हमारे कल्पवृक्ष गिरी जी जो कि 70 वर्ष की आयु, 2, 4, 5, 10 साल और जीते, परंतु उनके साथ इस प्रकार का ये जो दुर्व्यवहार किया गया और निर्मम हत्या की गई, वो सदा सर्वथा निंदनीय है। इसलिए अधिक न कहता हुआ मैं आप सबसे पुनः ये कहता हूँ, आप सब शांति बना करके रखें और योजनाबद्ध तरीके से अपने मिशन को, अपने कार्य को मंजिल तक पहुँचाएं, सरकारों तक पहुँचाएं। और सभी मीडिया के लोग इस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये मुद्दा मानवता का है और जिस प्रकार से उन संतों को मारा गया, इससे संपूर्ण मानवता शर्मसार हुई है। हम सब लोग बहुत आहत हैं। कितना भी व्यक्त करें वो दुख व्यक्त नहीं हो सकता, जितनी दिल में संवेदनाएं हैं, जितना दुख है, कि वही देश है जिस देश में संतों की पूजा होती है, जिस देश में संत को भगवंत का दर्जा दिया गया है। और इन नास्तिकों को नाना प्रकार से उल्टा सीधा पढ़ा करके और राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकते हैं और इस प्रकार से संतों के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ नाना प्रकार की व्यर्थ की षड्यंत्र और कुचक्र की रचना करते हैं। इसलिए हम उनकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं। अधिक न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय संत समाज की जय सिया राम। सभी को बहुत बहुत स्नेह सादर वंदन। जय सिया राम।